हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट की कटिंग, और ये बिल्कुल नए तरीके से पैंट की कटिंग में सिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये पैंट कटिंग आप सीख जाते हो तो आप इसके अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ठीक कर लोगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है कि सिलाई सेंटर की जो ऊपर की तरफ चढ़ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम है जो साइड की सिलाई होती है वो घूम के सामने क्रीज वाली जगह पे आ जाना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो को देख के अपनी पैंट बनाते हैं, आपकी पैंट जैसी भी बने, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, ये तो मैंने आपको पैंट कटिंग के बारे में बता दिया। अब आपको हम बताना चाहते हैं अपनी क्लासेस के बारे में। अगर आप घर बैठे काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस वगैरह हम नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है ना, इस पे बता देंगे कितना टाइम का कोर्स है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये पेड क्लासेस है, फ्री क्लासेस नहीं है। काफ़ी लोग कॉल करते हैं तो वो सवाल वगैरह पूछते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। ये फ़ोन किसी और के पास रहता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले जिस नाप से मैं ये कटिंग करूँगा ना, पहले आपको बताता हूँ कि नाप किस तरीके से लेना है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें नाप लेने हैं 5, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ नाप किस-किस तरीके से लेने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये वाली जो जगह होती है ना, जहाँ पे आपकी लास्टिक आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लास्टिक है, इस जगह पर आपकी पैंट की बेल्ट वगैरह भी आती है, बस आपको उसी जगह पर। क्योंकि कई हो के पेट, जैसे मेरा पेट है, पेट आते हैं तो पेट से नीचे की तरफ में जो है लास्टिक रहती है। अब काफ़ी लोग ऊपर चढ़ा के बाँधते हैं तो उस जगह पे आसन का फ़ॉर्मूला भी जो है गड़बड़ हो जाता है। तो ऊपर चढ़ाने वाली बात नहीं, हमेशा 98-99% लोग यहाँ पे बाँधते हैं। बस आपको यहाँ से इंची टेप रखना है और जितनी लंबाई लेनी है यूँ नहीं झुकवाना। देखो, अगर यूँ झुकाओगे हल्का-सा तो यहाँ पे क्या होगा कि लंबाई जो है आपकी बढ़ सकती है। तो आपको नॉर्मल ऐसे कस्टमर को खड़ा करना है और उनसे बोलना इंची टेप पकड़ो, जहाँ बाँधते हो वो ऐसे पकड़ेगा। आप नीचे फ्लोर पे टच कर लोगे, उसके बाद उनसे पूछोगे क्या इतनी लंबाई सही है? वो कहेंगे सही है, तो आप यहाँ लंबाई लिख लें। पहला तो नाप ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों आपका बॉटम का। जैसे अब ये देख रहे हैं, अब ये लूज़ है मेरी बॉटम, बस आपको इस तरीके से नाप ले लेना है, जितनी आपको बॉटम पहननी हो, इस तरीके से आपको दूसरा नाप लेना है। तीसरा जो नाप होगा दोस्तों, वो सबसे मेन नाप है, वो है थाई का। देखिए, थाई का नाप क्या होता है, जैसे ये जो चीज़ होती है थाई, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इंची टेप को आप अपने आप भी नाप ले सकते हो, ऐसे चिपका कर। अब देखिए, इस जगह पर मान लो मैं फिक्स नाप ले रहा हूँ। काफ़ी लोग ये लेडीज़ है फिक्स ही नाप लेती हो, मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ कि फिक्स नाप आप मत लो, क्योंकि इसके बाद लूज़िंग डालते हैं, किसी को लूज़िंग पसंद आई, नहीं आई, तो आप कस्टमर से क्या करेंगे, अब जैसे मान लो मुझे टाइट करके देखना भाई 27 नाप है, आपको यूँ लूज़ कर लेना है और ये देखो, ये ऐसे दिखा दो, क्या इतना नाप सही रहेगा? देखो, क्योंकि ऐसा है ना, 27 बनाओगे तो टाइट होगा। अगर आप 1 इंच लूज़िंग डालोगे, मान लो 1 इंच उनको टाइट हुई, तो क्या करोगे हम? इसलिए कस्टमर से पूछ के आप ऐसे रख लोगे, जितना भी चाहिए उसी टाइम देख लो, ठीक है? पहले फिक्स नाप लो, उसके बाद जितनी लूज़िंग डालनी है डाल के आप कस्टमर से पूछो क्या इतना सही रहेगा? वो कहेगा सही है, तो आप नाप ले लो। तो इसका नाप यहाँ पे हम 30 इंच रख लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों, ये नाप होने के बाद अब चौथा नाप आएगा वो आपकी कमर का। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने पैंट की लंबाई नापी थी, जहाँ लास्टिक आती है, उस जगह पे टाइट करके ना आपको नाप लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह से देखो, इस जगह से आपका ऊँचाई पे रहता है थोड़ा इंची टेप, और ऐसे करते हुए इस जगह पे डाउन हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं सर बैक पल्ला उठा के क्यों कटिंग करते हैं, उसका रीज़न यही होता है, ये हिस्सा हमारा हैवी होता है, जब हम नीचे बैठते हैं तो ये हिस्सा हमारा फैलता है। इस वजह से ये चीज़ नीचे सरक जाएगी अगर आप बराबर रखते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से आपको कमर का नाप लेना है। 5वां जो नाप लेना है सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपको ऐसे बराबर ऐसे खड़ा करना है। ये वाली जो चीज़ होती है, बस आपको यहाँ पर इंची टेप ऐसे लेके ना ऐसे नाप लेना है, ठीक है? ऐसे नाप लेने का जितना भी नाप आएगा वो आप ले लोगे। तो ये नाप लेने के बाद एक नाप और ले सकते हो आप, आपको घेरा कितना पहनना है, लेकिन वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस नाप को हम स्किप करेंगे। टोटल 5 नाप आपको लेने हैं जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, ठीक है? अब नाप मेरा कौन-सा है, यानी कि मैंने अपना नाप पहले ही लेके रखा था, अब मैं आपको पहले नाप चेक करा देता हूँ और कटिंग करने के लिए कितना कपड़ा लगता है वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो 5 नाप मैंने आपको लेने के बताए, वो मैंने 5 नाप यहाँ पे लिख लिए। अब नाप कोई भी हो सकता है, किसी का भी, ठीक है? तो यहाँ पे देख लिया आप, लेंथ, बॉटम, यानी कि जो मोरी होती है उसे मैं बॉटम बॉटम भी बोलते हैं, मैं मोरी बोलता हूँ। ये हो गया थाई, कमर, हिप, ये 5 नाप हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा अलग करते हैं। कपड़ा दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पे 2.25 मीटर, और कपड़ा आपके पास होना चाहिए 40 इंच का अर्थ, यानी 40 इंच का पना होना चाहिए। इंची टेप से जब हम नापेंगे तो ये 40 होगा, और डबल में करने के बाद आपका 20 इंच होगा, यानी कि जो कपड़ा रखा है ना इस तरीके से डबल में, ये देखिए तकरीबन आपका 21 इंच है। इस तरीके से आपको कपड़ा लेना है, 2.25 मीटर, यानी कि 2.25 मीटर। और इस तरीके से आयरन करके ना आपको कपड़े को ऐसे रख लेना है। देखिए, ये ओपन वाली साइड है ना, इसको आप अपनी तरफ रखेंगे, ठीक है? ये देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक निशान लगाएंगे हम। इस तरीके से निशान लगेगा, ये निशान जो फालतू कपड़ा होगा वो भी निकाल जाएगा, और इस तरीके से हमें निशान लगाना है, ठीक है? ध्यान से देखो,
ये मैंने यहाँ पे दोस्तों निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसके लिए आपको कर्व स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप परचेज़ कर लें, ठीक है। ज़्यादा राउंड नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, कर्व स्केल कैसे बनाएं, अमीना बुटीक लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप घर पे भी ये बना सकते हैं, लेकिन वो आपका सिर्फ पेपर का होगा, ठीक है, लक्कड़ का नहीं होगा। इसको हम अलग रखेंगे। अब देखिए हम इसको इस तरीके से रख के ना एक निशान लगाएंगे। ये देखिए मैं ऐसे निशान लगा दे रहा हूँ। अब निशान लगाने का सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हम आसन के ऊपर। अब यहाँ पे हिप कितनी है, 42। अब यहाँ से देखना आसन का फार्मूला 42 भाग 4, तो 42 का आधा हो गया 21, 21 का आधा हो गया 10.5, 10.5 प्लस इसमें 2 इंच करना है, कितना हो गया 12.5, ठीक है। अब 12.5 हमें किस तरीके से रखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, बस इंची टेप लेना है, 1 इंच ऊपर निकालना है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जब हम यहाँ पे आगे बेल्ट या पीछे इलास्टिक लगाते हैं तो हमारी करीब 1.25 इंच के आसपास होती है, तो आप चाहे 0.25 इंच भी ले सकते हो, लेकिन मैं 1 रखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 8 इंच का दबाव दबेगा ऐसे करके, ठीक है। तो लंबाई टोटल में 1.5 इंच कम हो जाएगी, और जब हम यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट और इलास्टिक लगाएंगे तो लंबाई पूरी हो जाएगी। तो इंची टेप आपको 1 इंच इस तरीके से रखना है। काफ़ी लोग रीजन पूछते हैं कि मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमारा आसन जो निकला था वो 12.5 था, हम 12.5 पे ऐसे निशान लगा देंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ, देखो। और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे मार्क, ठीक है। अब दोस्तों मार्क करने के बाद यहाँ पर इंची टेप को वापस रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारी लेंथ है वो है 37, तो हमें इंची टेप 1 इंच ऐसे रखना है, ठीक है, और ऐसे लेके आना है। 37 लेंथ है, तो हमें यहाँ पे 37 पे निशान लगा देना है। प्लस इसमें आप जितना मार्जिन देना चाहते हो, मैं 3.5 का मार्जिन दूंगा इसमें, तो 40.5 पे नाप हो गया। देखो मैं चेक भी करा देता हूँ आपको, इस तरीके से 3.5 इंच मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया। इन दोनों निशानों को दोस्तों हम सीधा कर लेंगे ऐसे। चाहे तो आप इस तरीके से निशान लगा लें, और कभी कभी 19-20 हो जाता है तो आप दूसरी तरफ भी निशान इसको इस तरीके से लगाकर फिर सीधा कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। अभी देखिए यहाँ पे हल्की गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इंची टेप 1 रख के, ये देखिए 37 हमारा यहाँ आना चाहिए था ना, अंदाजे से चाहे मैं हूँ या कोई भी हो गड़बड़ हो ही जाता है। तो कोई नहीं, मैं इसे हटाऊंगा नहीं, इतना ही रहने देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों ध्यान से देखो, इसे होने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस चीज़ पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। हम क्या करते थे, जो मेरी पहले की आपने कटिंग देखी होगी, थाई 30 है, तो 30 का आधा 15 मैंने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा दिया। लेकिन दोस्तों इस कटिंग में ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले दोस्तों ये होगी आपकी हिप, हिप है 42, 42 है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा 5 इंच के आसपास की लूजिंग देते हैं, 5 या मान लो 6, 4, 5, 6। अब वो घेरा होता है ये। अब घेरा क्या होता है ये देख लो। अगर आपका घेरा ज़्यादा होगा तो जैसे मैंने पजामा, हम तो लूज़ पहनते हैं, तो ये इस जगह से कान ऐसे निकलने लगती है, ये होता है घेरा। ये जितना कम होगा उतनी कान निकलेगी नहीं, लेकिन जब बैठेंगे ना तो ये इससे हमारा टाइट होता है, यानी घेरा कम होगा, टाइट होगा। हम इसे ऐसे करके देखिए चेयर पे ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन आल्टी-बाल्टी मार के यहाँ पे नीचे नहीं बैठ सकते। उसका रीज़न क्या है कि हम जैसे ही नीचे बैठते हैं ना, हमारा हिप वाला जो हिस्सा है ये फैल जाता है। तो यहाँ पर आपको घेरा या तो नाप ले लेना है, नहीं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लूजिंग रख लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो यहाँ 42 है, इसमें 5 प्लस कर देते हैं, तो 42 और 5 कितना हो गया 47, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना 47 का। अब दोस्तों 47 को ना हम 4 जगह भाग करेंगे। 47 का आधा मान 48 ले लो, राउंड फिगर में 48 ले लो, ठीक है। मैं 6 प्लस कर लेता हूँ, 48 ले लो। थोड़ा आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर में कर लेना, मैं यहाँ पे समझाने में आसानी रहेगी। 48 का आधा हो गया दोस्तों 24, 24 का आधा हो गया 12। इस जगह से, ये वाली जो जगह, इस जगह से आप यहाँ पे 12 इंच का ऐसे निशान लगा लो। एक निशान ये देखिए 12 लगाने का, यहाँ 13.25 है ना, ऊपर भी आप 13.25 का निशान लगा लो, ये सीधा करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस निशान को हम अभी सीधा ऐसे दे रहे हैं। अभी यहाँ मैंने कमर का निशान नहीं लगाया, याद रखना, कमर का हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये लगाने के बाद इधर साइज से, अगर आपका मान लो हल्का साइज है, जैसे यहाँ पे हिप आपकी मान लो ये चीज़ आपको अंदाजे से आएगी थोड़ी, हिप 42 है, इस जगह पे आपकी हिप मान लो 35 के आसपास है, तो आप 1.5 इंच ले लो। लेकिन हिप यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं यहाँ 2 इंच का निशान लगा लूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये निशान लगाने के बाद ना ध्यान से देखना दोस्तों, ये निशान लगा दिया, अब जो मैं बताने वाला हूँ उस पे ध्यान देना। ये निशान ये तो आपका घेरा हो गया, ये निशान जो लगा है ना, अब इस निशान को हम नापेंगे ऐसे करके। ये कितना आ गया दोस्तों 14 इंच, 14 का आधा कितना हो गया 7, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे।
अब दोस्तों जब ये 14 का 7 हमने निशान लगा दिया, अब आप कहोगे कि सर थाई तो हमारी क्या नाम है 30 थी, लेकिन ये 14 आ रही है। यही चीज़ है दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ी नई तरीके की कटिंग है। अब आपको क्या करना है, इस निशान से ऐसे नापना, ये आ रहा है 7.25, यहाँ भी नापेंगे 7.25, नीचे तक आपको 7.25 पे ऐसे निशान लगा देना है, ये देखो। और इन निशानों को आप सीधा ऐसे मार्क कर लोगे, ये देखो। मार्क करने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना दोस्तों। ये मार्क हो गया। अब यहाँ पर मैं जो जो निशान पे कट कर रहा हूँ, यानी उस निशान की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लेंथ हमने निशान लगा दिया, कट कर देते हैं। अब दोस्तों बॉटम 13 इंच है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। 13 का आधा होगा दोस्तों 3.25। आपको 3.25 का ऐसे लेके सेंटर से एक निशान ये, एक निशान ये भी देखिए ये देखिए 3.25 आ गया ना, ठीक है। इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये निशान भी हमारा लग गया, मैं इसको भी कट कर देता हूँ। अभी थाई का निशान नहीं लगा, कमर का नहीं लगा, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब ये 2 निशान लगने के बाद देखिए दोस्तों, कर्व स्केल लेंगे। कर्व स्केल लेने के बाद ये निशान को आप ऐसे रखेंगे और नीचे वाले निशान से ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको बस ऐसे स्केल रखना है और ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है ना, इसको आप हल्का सा तिरछा दे दो, क्योंकि अगर आप सीधा रखोगे फोल्ड करते हो यहाँ पे ना थोड़ा कम रह जाता है। तो हम यहाँ पे हल्का सा तिरछा देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, इतना तिरछा देते हैं। और ये वाली जो साइड है ना, इसको भी हम हल्का सा मामूली सा एक पैर के आसपास तिरछा दे देते हैं, ठीक है। अब ये निशान लगाने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखो, इंची टेप लेना है, इस यहाँ तक नापना है। कितना आ रहा है 24.5, 24.5 का आ रहा है, कितना हो गया 12.25। यहाँ निशान लगा के बस इसको हम चेक करेंगे इस जगह पे, ये नाप कितना आ रहा है 4.5, तो इधर भी 4.5 होगा, तो कितना हो गया 9। बस आपको 9 का ऐसे निशान लगाना है। और फिर आपको इस तरीके से स्केल लेना है, ठीक है, और यहाँ पर इस निशान से नीचे तक मिलाना है, जिससे कि बिल्कुल इक्वल आ जाए। अब ये जो निशान लगा रहा हूँ ना, ये मैं क्यों इस तरीके से लगा रहा हूँ, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों जो पैंट घूम जाती है ना, वो इसी वजह से घूमती है। तो ये नाप आपको एक बार चेक कर लेना है। वैसे तो सेफ पट्टी रखोगे, इक्वल आ गया देखो, लेकिन आपको ये चेक करना है, इसी वजह से पैंट जो है घूम जाती है। तो ये चीज़ जो करोगे ना, इससे आपकी पैंट जो घूमने वाली शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने देखिए पूरी मार्किंग अच्छी तरह कर ली, ठीक है, ये सब कुछ निशान लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर ऐसे लेना है और ऐसे निशान यहाँ पे लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कमर का निशान भी लगाएंगे। ये सब निशान होने के बाद कमर का निशान है, तो कमर का फार्मूला देख लीजिए। कमर है 38, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना, 38 को हम भाग करेंगे 2 जगह, नाप हो जाएगा 19, ठीक है। 19 इंच आपकी यहाँ पे बेल्ट आ जाएगी। यहाँ मैं बी बना देता हूँ, बेल्ट यानी आगे जो लगेगी बेल्ट होगी, पीछे लगेगी लास्टिक। अब लास्टिक लगाने के लिए 19 में से हम माइनस कर देंगे 3 इंच, तो 19 में से 3 गए, बचे 16। 16 इंच की लास्टिक तैयार डाल दो, आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से ये बन जाएगी। तो बेल्ट हमारी 19 इंच है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये डबल में कपड़ा है, तो 19 का आधा कितना हो गया दोस्तों 9.5। इस जगह से 9.5 पे हमें निशान लगा देना है। निशान लगाने का दोस्तों ये कितनी गैपिंग बची, ये बची आपकी 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा आधा इंच का मार्जिन जाएगा दबाव में, आधा इंच का मार्जिन यहाँ जाएगा दबाव में। तो 2.5 में से हमारा 1 इंच निकल गया, बचा कितना 1.5। अब 1.5 इंच की यहाँ पे हमें दोस्तों प्लेट डाल देनी है, यानी जितनी बचेगी यहाँ पे प्लेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। उस जैसे हम कहते थे ना 1.5 इंच की डाल लो, यहाँ ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ। और इस तरीके से 4.5 5 पे एक निशान लगा लो, और इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है प्लेटों के। लेकिन ये प्लेट लगाने से पहले ना, हम जो आसन हिप के हिसाब से निकालते हैं, यहाँ पे तकरीबन 1 इंच ऐसे डाउन करते हैं, और इस जगह से इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस जगह पे दोस्तों यहाँ पे हमारा 1.25 इंच का निशान जो है, इस जगह पर हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्लेट डल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से मैंने आपको कटिंग बता दी। अभी यहाँ पे थाई का मेजरमेंट नहीं रखा गया, कमर का मेजरमेंट रखा गया है, तो हम कमर के मेजरमेंट को कट कर देंगे, इसका काम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसको सीधा कट करेंगे, इस निशान पे, सॉरी डाउन में जो निशान लगाया उस पर कट करेंगे। फिर इस निशान पे देखिए, इसको इस तरीके से कटिंग करते हुए जाना है, यहाँ मिला देंगे। और अब इस निशान पे दोस्तों एक बराबर ऐसे कटिंग करते हुए जाना है, देखिए। और फिर इसको ऐसे तिरछे में कट करके नीचे की तरफ से दोस्तों कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों कटिंग करने का एक कट आप यहाँ पे लगा सकते हैं,
और ये आपकी जो प्लेट डलेगी ना उसके कट हो गए। अब ये कट लगाने के बाद कैंची की मदद से ऐसे निशान बनाएं, दूसरी तरफ निशान उठ जाएगा, ये निशान इसको ऐसे लगा लें, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये जो फार्मूला, ये फार्मूला आप हर किसी में यूज कर सकते हो आसन का, तो जरूरी नहीं है, ये तरीका आपको बता दिया, इस तरीके से कटिंग करो कोई भी साइज की पैंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको दोस्तों कपड़े को हम बिल्कुल वैसे ही सेट कर लेंगे दोबारा से, उसके बाद मैं आपको बैक पल्ला कटिंग करना बताता हूँ। अब दोस्तों ये मैंने सब कुछ आपको यहाँ बता रहा हूँ जो कटिंग, ये कटिंग तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें और एक बार ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, आप अपने और किसी के भी इंची टेप से नाप लेके कपड़े बनाने काबिल हो जाएंगे। इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, आपको इसमें कॉलिंग सपोर्ट मिलता है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दिन में एक बार। तो दोस्तों आप ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और साथ में अगर मान लो किसी को पैंट कटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पेपर पैटर्न्स भी परचेज कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पेपर पैटर्न से कोई सीख नहीं सकता, इसलिए हमने क्लासेस का नाम दिया है। पेपर पैटर्न इसलिए होते हैं कि अगर मान लो आपको कटिंग में दिक्कत होती है तो बस आपको अपना नाप चेक करना है, कपड़े पे बिछाना है, निशान लगाना है, कटिंग कर लेना है और फिर आपको स्टिचिंग करना आना चाहिए। बस आप उसे कटिंग कर मतलब स्टिचिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी पैंट है, ब्लाउज है, प्लाजो है, कमीज है, कॉलर वाली कमीज है, काफ़ी हमारे पास पैटर्न्स हैं, वो भी सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए कपड़े को मैंने सेट कर दिया, जो फ्रंट पल्ला कटिंग किया था इसको लेंगे और सबसे पहले देखिए इसको लेने के बाद ना ऊपर की साइड से इतना छोड़ते हुए 2 ढाई इंच छोड़ते हुए किनारे से किनारे मिलाएँगे। दोस्तों ये मिलाना ज़रूरी है, यहीं से पैंट घूम जाती है, तो आपको ये वाला हिस्सा भी पहले कटिंग नहीं करना, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था, ये एंड में ही कटिंग होगा। तो इसको देखिए मैं जैसे और ये हल्का कपड़ा है, ठीक है? कॉटन का होगा तो फटाफट बिछ जाएगा और आप कोशिश क्या करो, कॉटन का कोई भी कपड़ा सिंथेटिक बना रहे हो, मतलब जैसे मान लो आपका सैंटून कपड़ा हो गया, उसमें लाइनिंग लगा के पैंट बनाओगे, उसकी गेटअप बहुत ही प्यारी आती है, ठीक है? अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर हमने एक निशान इस तरीके से सीधा आगे तक ले जाना है, ठीक है? ये ले जाने के बाद ये वाला जो साइड है, यहाँ से हमें 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगाना है बैक पल्ला उठाकर। अगर ये हल्का साइज़ है, बहुत ज़्यादा 1.5 इंच करोगे, थोड़ा हैवी है 2 इंच करोगे, मेरे साइज़ है तो 2.5 कर लिया, मेरे से हैवी है 3 कर लिया, उससे ज़्यादा हैवी है 3.5 4 तक कर सकते हो। तो ये आपका आसन इस तरीके से जो है निकल जाता है, इसमें आपको अपने शरीर के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये थोड़ा अंदाज़ा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नहीं तो हम जेंट्स लोगों में क्या होता है ना, इंची टेप को यहाँ से ऐसे रख के जहाँ लास्टिक होती है, इस लास्टिक को ऐसे रख के नीचे से इंची टेप घुमाते हैं जैसे ऐसे पकड़कर और जहाँ तक हमारी ये लास्टिक आती है हम इसको ऐसे नाप लेते हैं। अब ये जितना आया वो मेज़रमेंट आपका बन गया, अब वही मेज़रमेंट को हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई का दबाव देते हुए नाप लेते हैं। लेकिन ये लेडीज़ों का हम नाप इस तरीके से नहीं ले सकते, तो कहीं न कहीं हमें फ़ॉर्मूला लगाना होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप फ़ॉर्मूले के हिसाब से चलें। अगर आप खुद का ही बना रही हैं, तो आप अपना नाप ये ले सकती हैं, तो आपको लास्टिक का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक फ़िक्स आपको जो आसन चाहिए वो आप निकाल सकते हो, तो ये फ़ॉर्मूला वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जो नाप लेते हैं। इसको कहते हैं जेंट्स काम में लटक, ठीक है? तो जेंट्स काम में ये वाली चीज़ को लटक बोला जाता है। जब मैं अपने पैंट वगैरह बनवाता था तो टेलर मेरा इसी तरीके से नाप लेता था, जिससे कि एकदम परफेक्ट ये चीज़ बनती थी, ठीक है? आपको लो वेस्ट चाहिए, अब जैसे क्या होता है देखो, इसका नाप का एक फ़ायदा और होता है। फ़ॉर्मूले में क्या है, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आई थी जो मेरे पास काम सीखते थे, सर यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों के बना के दिए, बहुत अच्छे बने, लेकिन एक का मैंने बना के दिया, उसमें प्रॉब्लम ये आ गई, उनका आसन टाइट हो रहा है। मैंने पूछा भई ऐसा क्यों? क्या वो बहुत दिमाग लगाया मैंने सोचने का, फिर उनसे पूछा, आखिर ये बताओ कि वो बाँधते कैसे हैं? कह रहे हैं वो सर पेट पे चढ़ा के बाँधते हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ आपको पहले ही कस्टमर से पूछनी है कि आप बाँधते कहाँ पर हो? सबसे मेन चीज़ है। अब आसन हम यहाँ पे दे रहे हैं मान के चलो, अब वो बाँधता यहाँ पर है, तो ये तो बढ़ गया ना हिस्सा। अब वो ऊपर चढ़ाएगा तो नीचे का आसन जब ऊपर चढ़ेगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं, ध्यान रखनी होती है, कस्टमर से हमें बात करनी होती है, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है पहनने का। अब ये निशान आपने लगा दिया, अब नीचे की साइड में भी हम निशान लगा देते हैं। अब दोस्तों इस साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा, इस साइड में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है? ध्यान से देखना, 2 इंच एक्स्ट्रा देके हम यहाँ पे इस तरीके से स्केल से निशान तिरछे में कर लेते हैं। अब दोस्तों इस साइड में मैं आपको घेरे का बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, घेरा जो है ना, ये इस तरीके से नापने पे हमने आपको बताया था 48 घेरा रख लेना, हमने 12 पे जो है निशान लगा दिया, ठीक है? हल्का 19-20 होता है, चलता है। अब ये निशान यहाँ 12 पे लगाने के बाद ये तो यहाँ दबाव जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे,
इस जगह पर, इस जगह से 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ऐसे निशान लगाकर इसको सीधा ऊपर तक ले लेंगे। अब 2 इंच का निशान आपका कहीं भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो निशान हमने लगाया था इसको हम इस जगह से इस तरीके से ले लेंगे। अब इससे होगा क्या, आपका शरीर ऑटोमेटिक बता देगा कितने घेरे की जरूरत है। अब देखिए, ध्यान से देखना, ये तो हमारा सिलाई में जाएगा इतना हिस्सा, ये भी इतना हिस्सा सिलाई में जाएगा, इतना हिस्सा ये भी सिलाई में जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट नापते हैं दोस्तों। फ्रंट कितना आ रहा है, 11 इंच, ठीक है। अब 11 के बाद हम इसको यहाँ से नापते हैं और यहाँ पे नापते हैं दोस्तों, कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं 24.25 है, 24 मान के चलो, 24 दूनी 48, पूरा घेरा निकल गया। ये चीज होती है दोस्तों, ठीक है, दबाव लेने के बाद। अब ये चीज होने के बाद अब दोस्तों हम करते हैं थाई का काम, क्योंकि सारा कुछ हमने निशान यहाँ लगा दिया, मेन बचा हमारा थाई। तो यहाँ पे अब थाई के लिए आप ध्यान से देखो, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह है, इस जगह पे हमारा इतना मार्जिन जो है दबेगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप, इस तरीके से ना ऐसे रख के स्केल इस जगह पे भी एक निशान ऐसे लगा सकते हो। अभी ये हम निशान लगा लेते हैं, इससे थोड़ा जो घेरा है ना वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये जो कान निकलती है ना वो कान खत्म हो जाएगी, हम इस जगह पे कटिंग करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने मिला दी। अब ये कान नहीं निकलेगी। अब हमारा जो मार्जिन बचा, ब्लैक मार्कर से समझाऊंगा, इधर हम कटिंग करेंगे, आधा इंच का मार्जिन ये दबेगा, आधा इंच का मार्जिन ये दबेगा, ठीक है। इसको मेजर करते हैं, कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 12.5, ठीक है। बस आपको 12.5 का इस तरीके से रखना है और आगे तक लेके जाना है, ठीक है। थाई हमारी यहाँ पे कितनी इंच थी दोस्तों, यहाँ पे थाई थी हमारी 30 इंच, 30 है तो हम यहाँ 30.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखोगे ना, जो मैं करता था 2 इंच की गैपिंग, नहीं 2 इंच नहीं, कितनी गैपिंग आ गई, करीब 4.5 के आसपास गैपिंग जा रही है। तो ये गैपिंग आपकी जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से स्केल लेना है और इस निशान पे मिलाकर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हम पहले 2 इंच की गैपिंग देते थे, अब ये गैपिंग कितनी आ गई, 4.5। तो ये आपका साइज ना खुद बता देगा। यहाँ पे थाई मैंने लूज पहनी है तो ये इसलिए बढ़ गया। अगर फिटिंग में थाई जो पैंट बनती है तो तकरीबन इस जगह पे निशान आता। तो ज़्यादा लूज पहनेगा तो उसका साइज भारी निकलेगा, इसलिए कम अर्ज वाले कपड़े में ये चीज़ नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ पहले से पहले नापनी है आपको। कपड़ा कम से कम 40 इंच अर्ज का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस निशान को इस जगह पे लेके इस तरीके से लेना है और यहाँ पे लाके मिला देना है। अब देखिए मिला तो मैंने दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ इसके अंदर, बस इंची टेप लेना है भाई। अब दिखाओ ध्यान से, इस जगह से हमें ये नापना है, कितना आ रहा है, 25.5। बस यहाँ पे आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे ऐसे नापना पड़ेगा इसी लाइन पर। 25.5 का आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, 25.5 ये आ रहा है। यानी कि हमें ये जो निशान है ना, इसे आधा इंच नीचे की तरफ उतारना पड़ेगा। ऐसे करके हमने नीचे उतार दिया, ठीक है। नीचे उतारने के बाद अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अगर मान लो इसी जगह पे होता तो हमारा ये जो राउंड होता है, इस तरीके से हम घुमाते हैं तो ये राउंड हमारा करीब 14 के आसपास बैठता। लेकिन अब इस जगह पे है तो इस जगह पे हमारा राउंड कितना बैठ रहा है, ये देखो, ये हमारा 2 इंच बढ़ गया। तो इस जगह पे हम ये जो चीज़ हमने 2.5 इंच उठा के रखी ना, हम इसको कम करके 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 निशान करके इसे कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये निशाना मेरा पूरा परफेक्ट लग चुका है। अब करेंगे दोस्तों इसकी कटिंग। अगर ये जो चीज़ मैंने नापी, अगर ये नहीं नापोगे तो ये आपका बढ़ जाएगा, इसलिए ये चीज़ नापी थी। अब इसे करेंगे दोस्तों कटिंग। तो देखिए कटिंग हमें बिल्कुल सीधी करनी है, जो निशान हमने लगाया था उस पर। उसके बाद ये वाली साइड से देखिए इस तरीके से कटिंग करते हुए जाना है। और उसके बाद दोस्तों देखिए मार्जिन मैंने इसमें पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको इसी निशान पे कटिंग करूँगा, ठीक है। नीचे तक मैंने निशान दिया हुआ है। और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कपड़ा निकला, इसको हम ऐसे हटा लेंगे। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे घुटना हमारा जो टाइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मान के चलो आपका घुटने का नाप है, जब ये हिस्सा आपका, अभी देखो मैं पहले साइड कटिंग कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो एक कट हमारा ये लगेगा। उसके बाद ये वाली जो साइड है ना,
अब दोस्तों उस पे निशान पे हमें कटिंग करनी है जो हमने बाद में लगाया था, जिससे कि नोक बन रही थी ना, वो नोक हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी। ये देखिए। अब उसके बाद दोस्तों इस जगह पे हम कट लगाएंगे, जो फोल्ड वाली जगह है, ये हमने कट लगा दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, अब मान लीजिए यहाँ पर 1 इंच का दावा होता है ना, आधा इंच का दावा लेते हैं, 1 इंच का इधर, 1 इंच का इधर, 1 इंच का इधर। अब हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब ऐसे मिला के रखेंगे दोस्तों, ठीक है, जब ये मिल के आएगा, तो ये इस तरीके से मिल के आने के बाद ये देखिए, ये जैसे मान के चलो ये मिल के आ गया। मैं थाई का ही आपको समझा देता हूँ पहले, क्योंकि ये आपको अभी नहीं लग रहा, सिलाई लगेगी परफेक्ट हो जाएगा। इसको हम नापेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो थाई है ना 30 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और इस जगह पे जो घुटना है ना, अगर आप घुटने का नाप लेते हो तो घुटने का भी नाप आप रख सकते हो। बस आप इसे फोल्ड करके जब नापोगे, तकरीबन तकरीबन आपका यहाँ पे 9 साढ़े 9 के आसपास घुटना बनेगा। अब जैसे कि मान लो मेरा ये घुटना है, ठीक है, तो इस जगह पर हम इसको ऐसे अंदाजे से नाप लेते हैं। फिक्स में कितना आ रहा है दोस्तों, फिक्स में हमारा 16 इंच आ रहा है, लेकिन जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो कितना बना, 18 साढ़े 18 बना। अब इस जगह पे हम इसको नाप लेते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से 18.5 के आसपास बना। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि घुटने का नाप भी चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नई तरीके से मैंने आपको पैंट की कटिंग बताई है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको स्टिचिंग करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा अलग है। आप लोग कमेंट करते हो तो इसकी नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग के ऊपर होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ये दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये न्यू तरीके की जो पैंट है ना, ये मैंने भी सीखी है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ मुझे आती है। मैं भी एक आप ही की तरह हूँ। मैं मेहनत करके, वीडियो देख-देख के, कुछ भी तरीके से सीख के, अपनी-अपनी चीज़ें ट्राई करता हूँ अलग-अलग साइज़ पे। जब वो परफेक्ट होती है तो मैं आगे सिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं है आप सोचो कि हम नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पूरी-पूरी रात जाग कर जो है एक-एक चीज़ पे रिसर्च भी करता हूँ आजकल, कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वो बेहतर आप लोगों तक पहुँचे, जिससे आपको सीखना है। ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं कोई इंस्टीट्यूट में कभी भी सीखने के लिए नहीं गया, ना ही मेरे पास कोई डिप्लोमा है, ना ही मेरे पास कोई डिग्री है। लेकिन मैं कपड़े बनाता हूँ, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो दोस्तों जो लोग ऑनलाइन क्लासेस मेरी जॉइन की हुई है, वो लोग भी काफ़ी अच्छे कपड़े बनाते हैं। तो दोस्तों आप पैटर्न जो मँगवाना चाहेंगे उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, वो कटिंग आपको ये नहीं मिलेगी। ये मेज़रमेंट के हिसाब से अपने आप कटिंग बनती है। लेकिन मेरी पैंट पैटर्न्स वाली कटिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उससे काफ़ी लोगों ने जो बनाए, उनके कस्टमर काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई, उनको काफ़ी अच्छा, उनका काम काफ़ी पसंद किया जाता है। इसी तरीके से कमीज़ पैटर्न्स भी हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस पैटर्न परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे दोस्तों कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, अगर आप वाक़ई में सीरियस हैं काम सीखने के लिए। और एक आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग हमसे सवाल वगैरह पूछते हैं उस नंबर पे, तो मेरे पास वो नंबर नहीं रहता, तो आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। वहाँ पे सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है, उसके अलावा कुछ और नहीं बताया जाता। आपको ये कटिंग कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। हर कमेंट यही होना चाहिए, सर इसकी स्टिचिंग भी देखनी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी बनाएँगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।